Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL303 एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम की यूनिट नंबर 3 इंफॉर्मेशन थ्योरी के एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन रेट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स X has four symbols x1, x2, x3, x4 with their respective probabilities px1 equals to 0.4, px2 equals to 0.3, px3 equals to 0.2, px4 equals to 0.1. Calculate hx. Find the amount of information contained in the messages x1, x2, x1, x3 and x4, x3, x3, x2. इस क्वेश्चन में हमें एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स दिया गया है x, जिसमें कि चार सिंबल्स प्रेजेंट रहेंगे x1, x2, x3, x4। इन चारों सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 गिवन है। इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई है। पहली, कैलकुलेट hx, हमसे एंट्रोपी पता करने का कहा गया है। दूसरा, हमसे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी गई है। दो मैसेजेस गिवन है हमें x1, x2, x1, x3 और x4, x3, x3, x2। इन दोनों मैसेजेस की जो है हमसे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। पहला फार्मूला यहाँ पे गिवन है आई एक्स आई इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 2 1 अपॉन पी एक्स आई। यहाँ पर आई एक्स आई जो है हमारी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एक्स आई है और पी एक्स आई जो है वो एक्स आई की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो यहाँ पे हमारा सिंबल है एक्स आई और आई एक्स आई उस सिंबल की इंफॉर्मेशन हो जाएगी और पी एक्स आई उस सिंबल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो किसी भी सिंबल में इंफॉर्मेशन कंटेंट पता करने के लिए उस सिंबल की प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करेंगे। log to the base of 2 1 upon probability of symbol will give us information contained in that symbol. दूसरा फॉर्मूला हमारा एंट्रोपी से रिलेटेड है। एच एक्स इक्वल्स टू ई आई एक्स आई इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m probability of xi multiplied with information content of xi। यहाँ पर इस फॉर्मूला में आई एक्स आई का फॉर्मूला यहाँ से पुट करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। एच एक्स इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m probability of xi multiplied with log to the base of 2 1 upon probability of xi और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी बिट्स पर सिंबल। तो यहाँ पर हमारा एच एक्स जो है उसे एंट्रोपी कहा गया है। एंट्रोपी या उसे हम एवरेज इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा इंफॉर्मेशन रेट से रिलेटेड है। कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इनटू एंट्रोपी और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी बिट्स पर सेकंड। यहाँ पर इंफॉर्मेशन रेट कैपिटल आर का फॉर्मूला गिवन है। आर इज़ द रेट एट विच सिंबल्स आर जनरेटेड और आर की जो यूनिट होगी वो सिंबल्स पर सेकंड में डिफाइंड होगी। एच एक्स की जो यूनिट्स होगी वो इंफॉर्मेशन बिट्स पर सिंबल होगी। तो हमसे इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में एंट्रोपी पूछी गई है, तो यहाँ पे हम एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी नो दैट एंट्रोपी इज़ गिवन बाई एच एक्स इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m probability of symbol xi multiplied with log to the base 2 1 upon probability of symbol xi।
यहाँ पे यदि हम इस फॉर्मूला में 1/pxi को pxi में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब कि pxi को न्यूमरेटर में लेना चाहें, तो हमें इस लॉग को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 to m प्रोबेबिलिटी ऑफ xi मल्टीप्लाइड विथ log to the base 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। हमारे क्वेश्चन में 4 सिंबल्स गिवन है, x1 x2 x3 x4। तो हमारे लिए m की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो हमारे इस फॉर्मूला में समेशन हमारा i इक्वल्स टू 1 से लगाकर 4 तक रहेगा। यहाँ पर इस मैसेज x1 x2 x1 x3 की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए हम चारों सिंबल्स की x1 x2 x1 और x3 की जो प्रोबेबिलिटीज़ हुए उनको आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे जो भी सिंबल्स है उनका अक्रेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उनकी प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। चारों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने पे हमें पूरे मैसेज की जो प्रोबेबिलिटी प्राप्त हुई है वो ही है 0.0096। अब एक बार हमने प्रोबेबिलिटी पता कर ली है, तो इस प्रोबेबिलिटी की हेल्प से अब हम उस मैसेज का इंफॉर्मेशन कंटेंट पता कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ मैसेज x1 x2 x1 x3 कैन बी गिवन बाय माइनस log टू द बेस ऑफ 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज x1 x2 x1 x3। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंटेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्मूला में यदि हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखेंगे 0.0096 और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन कंटेंट जो प्राप्त होगा वो होगा 6.70 बिट्स पर सिंबल। इसके बाद हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद में उसमें प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू पुट करने पर हमें एंट्रोपी की इक्वेशन कुछ इस तरह से प्राप्त होगी, hx इक्वल्स टू -0.4 log टू द बेस 2.4 -0.3 log टू द बेस 2 ऑफ 0.3 -0.2 log टू द बेस 2 ऑफ 0.2 -0.1 log टू द बेस 2 ऑफ 0.1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एंट्रोपी जो है वो हमें 1.85 बिट्स पर सिंबल प्राप्त होगी। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1.85 बिट्स पर सिंबल। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दो मैसेजेस गिवन हैं, उन दोनों मैसेजेस का इंफॉर्मेशन कंटेंट हमें निकालना है। पहला मैसेज हमें जो गिवन है वो है x1 x2 x1 x3। तो किसी भी मैसेज की इंफॉर्मेशन कंटेंट निकालने के लिए एक बार हमें उस मैसेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पता करनी होगी। तो probability of message x1 x2 x1 x3 is given by probability of x1 multiplied with probability of x2 multiplied with probability of x1 multiplied with probability of x3। सेम इसी प्रकार से सेकंड मैसेज जो हमें गिवन है वो है x4 x3 x3 x2। इन चारों सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें पूरे मैसेज की जो प्रोबेबिलिटी प्राप्त हुई है वो होती है 0.0012। इस प्रोबेबिलिटी को जब हम इंफॉर्मेशन के फॉर्मूला में पुट करेंगे, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हमें अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होगी वो होगी 9.70 बिट्स पर सिंबल। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर 6.70 और 9.70 बिट्स पर सिंबल।